हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आज की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उच्च प्राथमिक स्तर जैसे 6 to 8 स्टैंडर्ड के जो बच्चे पढ़ते हैं जिन क्लासेस में, उनके लिए भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों का ज्ञान, ऑप्शन बी साहित्यिक इतिहास, ऑप्शन सी भाषा की आलोचनात्मक समझ, या डी शब्द भंडार बढ़ाना। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर उस जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाषा की क्या होनी चाहिए, आलोचनात्मक समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषा को सामाजिक प्रक्रिया कहने का क्या अर्थ है। भाषा को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, क्या मीनिंग है। ऑप्शन है आपके, यह केवल स्कूल में सीखी जाती है, यह नियमों से बनती है, यह सामाजिक अंतःक्रिया से सीखी जाती है, यह लिखित रूप में सीखी जाती है। इसको सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं भाषा को, क्योंकि यह सामाजिक अंतःक्रिया से, इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से क्या की जाती है, ये सीखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम 2 जो पेपर लेवल 2 होता है 6 to 8 स्टैंडर्ड का, उसमें बाल केंद्रित जो दृष्टिकोण है उससे क्या तात्पर्य है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक की सक्रियता, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक पर जोर, ऑप्शन सी विद्यार्थी की भागीदारी, ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी। बाल केंद्रित दृष्टिकोण से क्या मीनिंग है। ऑप्शन सी की विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो भागीदार, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी क्या हो, हर एक स्टूडेंट की हर एक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, वो करके सीखे चीज़ को, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अधिगम में त्रुटियां दर्शाती हैं कि विद्यार्थी, त्रुटियां क्या होती है, जो गलतियां होती हैं भाषा अधिगम में, जब भाषा को सीखते हैं उसमें त्रुटियां होती हैं, वो क्या दर्शाती है कि विद्यार्थी। ऑप्शन ए कमज़ोर है, ऑप्शन बी असफल है, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया में है, ऑप्शन डी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, जो त्रुटियां कर रहा है मतलब वो सीख तो रहा है पर क्या है, उससे गलतियां हो रही है, प्रोसेस में है, वो प्रोसेस कर रहा है, लिख रहा है गलतियां कर रहा है, दोबारा लिख रहा है गलतियां कर रहा है, कुछ भी है, उससे वो क्या कर रहा है, प्रोसेस में, उस टाइम पे क्या है, वो सीखने की प्रक्रिया में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ना तो कमजोर है, इसमें कोई भाषा अधिगम में कोई फिजिकल बात आई है कि फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से, या कुछ भी, या असफल है, असफल तो नहीं हो सकता ना बच्चा। जब वो जब प्रैक्टिस करेगा, त्रुटि करेगा, करके सीख रहा है, करके सीखना मतलब वो प्रोसेस में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक का दृष्टिकोण समझना। हिंदी भाषा में लेखक का दृष्टिकोण समझना किस कौशल से संबंधित है। कौशल कौन कौन से आपके, ठीक है, कौन से कौशल से संबंधित है ये पूछा है। ऑप्शन ए सामान्य पठन, ऑप्शन बी आलोचनात्मक पठन, ऑप्शन सी वाचन, ऑप्शन डी लेखन। लेखक का दृष्टिकोण समझना है कि लेखक किस नज़रिए से सोचता है, कैसे उस स्टोरी लिख रहा है, उसका दृष्टिकोण को समझना कौन सा कौशल आ जाएगा, आलोचनात्मक पठन। ऑप्शन सी इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि आलोचनात्मक कैसे वो क्रिटिसाइज कर रहा है चीज़ों को, क्या उसका नज़रिया है किसी चीज़ को देखने का, तो क्या समझते हैं किस कौशल की से संबंधित है वो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आलोचनात्मक पठन से वो रिलेटेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च कक्षाओं में पठन का सही लक्ष्य है, क्या है। जो उच्च कक्षाएं हैं 6 to 8 है, 8 to 9 10 और +2 तक जो कक्षाएं हैं, उनमें पढ़ने का जो सही तरीका है, वो सही लक्ष्य है, वो क्या है। ऑप्शन ए तेज पढ़ना, ऑप्शन बी शब्द की पहचान करना,
ऑप्शन सी अर्थ भाव व विचार को समझना, ऑप्शन डी जोर से पढ़ना। जब एक छोटे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो कम होती है, जब वो बड़ी बड़ी क्लास में जाता है, आगे इंक्रीमेंट हो जाती है क्लास में, तो वो क्या होता है उसके अंदर कि वो चीज़ों को समझता है, उनके मीनिंग को समझता है, उनके अंदर क्या फीलिंग है, क्या आइडियाज़ हैं, वो हर चीज़ को समझ के क्या करता है, पठन का काम करता है। तो क्या आएगा आपका? तेज़ तो सभी पढ़ लेंगे, छोटा बच्चा पढ़ लेता है, बड़ा पढ़ लेता है। मेन बात क्या है कि वो मीनिंग को समझे, उसकी फीलिंग को समझे, उसके जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, उनको समझता है। वो पठन का क्या है सही लक्ष्य? अर्थ, भाव व विचार को समझना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलेगा। रचनात्मक मतलब क्रिएटिंग राइटिंग, एकदम क्रिएटिव राइटिंग को बढ़ावा मिलेगा, कब मिलेगा? ऑप्शन ए है तय उत्तर दिए जाए, मतलब लिमिट है कि आपको इतना ही आंसर देना है। ऑप्शन बी स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो, मतलब वो कुछ भी अपने विचार रख सके, अपनी फीलिंग्स रख सके। ऑप्शन सी व्याकरण पहले सिखाया जाए, क्या उसको व्याकरण पहले से सिखाई जाए। या डी गलतियां तुरंत सुधारी जाए, जो उसने गलतियां की उसको तुरंत सुधार जाए। रचनात्मक लेखन क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कब होगी? जब उसको अपने आइडियाज़ रखने की फ्रीडम होगी। क्या होगी? उसको अपने आइडियाज़, अपने जो भी उसको लिखना है उसके लिए उसको फ्रीडम होगी, तभी वो अच्छे से लिख पाता है, तभी रचनात्मक लेखन को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निबंध लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निबंध लिखना है, ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? ऑप्शन ए डिफ़िकल्ट शब्द, कठिन शब्द। ऑप्शन बी शुद्ध व्याकरण। ऑप्शन सी विचारों की स्पष्टता। ऑप्शन डी लंबाई। ऐसे लिखा होता है कि निबंध लिखे 250 वर्ड का, लिखे 350 वर्ड का या 500 वर्ड का, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? कठिन शब्द इंपॉर्टेंट है? नहीं। शुद्ध व्याकरण इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विचारों की स्पष्टता, कि उसको क्या लिखना है, उसके विचार। कोई ऐसे लिखना है, उसको उसको बारे में पहले पता होना चाहिए कि वो क्या लिखना चाह रहा है, क्या उसके आइडियाज़, उसके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, अपने विचारों की स्पष्टता उसके अंदर होनी चाहिए। क्या है सबसे निबंध लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की स्पष्टता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? आपको ग्रामर पढ़ानी है, ग्रामर पढ़ाने की सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या है? ऑप्शन ए नियम याद कराएं। ऑप्शन बी परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन सी संदर्भ व प्रयोग द्वारा। ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर विधि। जो व्याकरण है पढ़ाने की सबसे उत्तम उपयुक्त विधि है, जो अप्रोप्रिएट मेथड है, वो क्या है कि उसको प्रयोग, मतलब कि व्याकरण का कहाँ पे प्रयोग करना है, कैसे करना है, उसके अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। कि संदर्भ मतलब जो मेन टॉपिक है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेफालतू की परिभाषा लिखवाने से क्या नहीं होगा? व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ नियम रटवाते रहो, उससे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा। प्रश्न उत्तर मेथड क्या है? वो आता है एक आलोचनात्मक, जब हम एक डिस्कशन करते हैं क्रिएटिविटी के साथ और डिस्क्रिप्टिव मेथड में करते हैं, तो उसमें आ जाता प्रश्न उत्तर विधि। ये अलग कांस्टेंट में इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे क्या है? संदर्भ एवं प्रयोग के द्वारा क्या होगा? व्याकरण को पढ़ाना सबसे उचित होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण को भाषा का अंग क्यों माना जाता है? जो व्याकरण है उसको भाषा का अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि यह आसान है इसलिए, या यह परीक्षा में आता है। ऑप्शन सी है यह भाषा के प्रयोग से जुड़ा है। या डी यह साहित्य से अलग है। अगर ये साहित्य से अलग है तो फिर इसको भाषा का अंग ही नहीं मानना चाहिए। तो ये तो आपका ऑप्शन डी तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए क्या? यह आसान है। क्या व्याकरण आसान है? नहीं, आसान नहीं है, पर इसका क्या है? भाषा के प्रयोग से ये जुड़ी हुई है। भाषा तभी यूज होगी जब हमें ग्रामर का उसकी नॉलेज होगी। ठीक है, यह भाषा के प्रयोग से जुड़ी हुई है, इसलिए व्याकरण का को भाषा का अंग माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी आपको पोएम पढ़ाई जाती है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए छंद याद कराना। ऑप्शन बी शब्दार्थ बताना। ऑप्शन सी सौंदर्य बोध या संवेदनशीलता। ऑप्शन डी है आपका प्रश्न उत्तर तैयार करना। क्या कविता पढ़ाने का
मतलब या जो उसका पर्पस होता है, क्या वो छंद याद कराना होता है? नहीं होता। क्या शब्दार्थ ही बताना होता है? नहीं होता। शब्दार्थ तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन, क्या प्रश्न उत्तर याद कराना होता है? कविता का कभी भी मोटिव, छंद या शब्दार्थ या प्रश्न उत्तर तैयार करवाना नहीं होता। कविता लिखी जाती है कि किसी के भाव को व्यक्त कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी सौंदर्य, किसी की वो ब्यूटिफिकेशन के बारे में बता रहा होता है पोयम में, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, सौंदर्य बोध और संवेदनशीलता, किसी के क्या विचार हैं, किसी को लेकर क्या है, उसके भाव, फीलिंग्स, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कविता के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। कहानी शिक्षण में जो सर्वाधिक विकास होता है वो क्या होता है? किस चीज़ का विकास होता है? कहानी का शिक्षण है, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से क्या होगा? ऑप्शन जो ए है, क्या समझ शक्ति बढ़ेगी? ऑप्शन बी, कल्पना व अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी, व्याकरण का ज्ञान होगा। या ऑप्शन डी, अनुशासन। क्या कहानी को पढ़ाने से, बच्चों को सिखाने से क्या अनुशासन होगा, व्याकरण बढ़ेगी, या फिर समरण शक्ति बढ़ेगी? नहीं। कि इमेजिनेशन पावर क्रिएट होती है बच्चे के अंदर, क्या होती है, बच्चा इमेजिन करता है। कहानी हम उसको सिखा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहा है, तो वो कैरेक्टर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद नहीं होते, वो क्या करता है, कल्पना में उनको सोचता है कि ये कैरेक्टर ऐसे है, ये कैरेक्टर ऐसे है। तो कल्पनात्मक जो शक्ति है, अभिव्यक्ति है, सोचने की, विचारने की, वो क्या होती है, डेवलप होती है बच्चों के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, कल्पना एवं अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए? जो भाषी शिक्षा होती है, सॉरी, बहुभाषी जो शिक्षा होती है, बहुभाषी शिक्षा क्या होती है? जिसमें बहुत सारी भाषाओं के बच्चे पढ़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब मल्टी लैंग्वेज बच्चे होते हैं उसमें। तो शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन ए, मातृभाषा पर रोक लगा देनी चाहिए उसको। ऑप्शन बी, केवल मानक हिंदी में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, भाषाओं को संसाधन बनाना चाहिए। या ऑप्शन डी, अनुवाद पर रोक लगाने देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बच्चा कहाँ से सीखता है? अपनी मदर लैंग्वेज में सीखता है। जो मदर टंग होती है वो उसके अंदर सीखता है। तो वहाँ पे अगर रोक लगा देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, बच्चा इंप्रूव ही नहीं कर पाएगा, वो लर्निंग ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन ए तो क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। जहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन में केवल वर्ड आ जाए तो वो तो हमेशा ही नेगेटिव सेंस में ले लेना। किसी भी ऑप्शन में अगर केवल वर्ड यूज हो, कि केवल मानक हिंदी हो, केवल मानक इंग्लिश हो, तो जहाँ भी केवल वर्ड आ गया वहाँ पे वो सेंटेंस पहले ही नेगेटिव सेंस में चला गया कि एक चीज़ को ही बोल रहा है, क्योंकि एक चीज़ को आधार बन के तो बिल्कुल नहीं चल सकते। ठीक है। ऑप्शन सी, भाषाओं का संसाधन बनाना या अनुवाद पर रोक लगा देना भी नेगेटिव सेंस है। ठीक है। शिक्षक को क्या अनुवाद पर रोक लगा देनी चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में। बी और डी तो आपका टोटली रॉन्ग है। ठीक है। मातृभाषा पर भी रोक लगा दी तो ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा, भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, कि उनकी भाषाओं का उपयोग करके उनको सिखाना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। मातृभाषा का प्रयोग सहायक है क्यों सहायक है मातृभाषा का प्रयोग करना, मदर लैंग्वेज का प्रयोग करना, मदर टंग का प्रयोग करना क्यों सहायक है? ऑप्शन ए, यह सरल होती है। या फिर बच्चा उसी में सोचता है। ऑप्शन सी, यह परीक्षा में आती है। ऑप्शन डी, यह साहित्यिक है। क्या जो मदर लैंग्वेज है वो परीक्षा में आती है? नहीं आती है। क्या यह साहित्यिक है? साहित्यिक नहीं है। बच्चा उसी में सोचता है, सरल होती है। ठीक है, मानना उस बच्चे के लिए सरल है, हर एक के लिए नहीं है। उसकी लैंग्वेज मदर टंग अलग है, दूसरे बच्चे की मदर टंग अलग है, तो सरल तो है, चलो ठीक है। तो मातृभाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चा उसी लैंग्वेज में सोचता है, अंडरस्टैंडिंग पावर उसमें ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बच्चा उसी में सोचता है, उसी लैंग्वेज का प्रयोग के बारे में सोचता है वो। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम जो मूल्यांकन है वो क्या है? भाषा का शिक्षण है, उसमें सर्वोत्तम जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है एनुअली परीक्षा ले या वार्षिक परीक्षा, ठीक है, जो साल में एक बार होती है वो वाली। या ऑप्शन बी, यूनिट टेस्ट यूटी ले। ऑप्शन सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सब्जेक्टिव टेस्ट। देखो,
वार्षिक टेस्ट लेंगे बच्चे का, एक बार में पूरा साल का सिलेबस एक बार में लोग, उसको पता नहीं चलेगा कि कितना उसने इम्प्रूव किया नहीं किया। यूटी में भी क्या होता है कि एक बार यूटी लिया नहीं लिया, ठीक है, कंटिन्यू मतलब लगातार उस बच्चे की क्या करनी चाहिए, इवेल्युएशन करनी चाहिए पूरा साल। मंथली करो, यूटी में करो, मतलब हर पूरा पूरा साल करना है उसका, ठीक है, कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक महीना उसकी इवेल्युएशन देखी, ठीक है, उसको रैंक 1 दे दिया और फिर उसको देखा ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं की, बिल्कुल साल के एंड में कर दी उसने, पूरा साल बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं और एंड में करा। पूरा साल का डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षण का जो सर्वोत्तम मूल्यांकन है वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मौखिक प्रस्तुति से आंकलन होता है। मौखिक, जो मौखिक प्रस्तुति है, जो बोलकर जो हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के सामने, मौखिक प्रस्तुति से आंकलन इवैल्यूएशन किसका होता है? लेखन का, ऑप्शन बी श्रवण, लेखन होता है लिखना, श्रवण होता है सुनना, वाचन व अभिव्यक्ति बोलना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, ऑप्शन डी व्याकरण। किसका आंकलन होता है? अगर हम बोलेंगे तो हमारे वाचन संबंधी या जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बोल के, उसी का क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षक समाचार पर चर्चा कराता है, यह बढ़ावा देता है। समाचार की न्यूज़ क्या है, उनके ऊपर जो शिक्षक है क्या करता है, डिस्कशन कराता है क्लास में, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करता है? ऑप्शन ए लेखन में, ऑप्शन बी स्मरण शक्ति में, ऑप्शन सी आलोचनात्मक पठन में, या ऑप्शन डी व्याकरण में। जो समाचार पत्र पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं आपस में, तो लेखन तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, उनकी मेमोराइज पावर भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो व्याकरण इंप्रूवमेंट होगी नहीं, बोलने से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता, ठीक है। शिक्षक जो चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन से होती है क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव पावर बढ़ेगी तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके आइडियाज़ अलग है, दूसरे बच्चे के आइडिया, एक दूसरे के आइडियाज़ को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होती है, आलोचनात्मक समझ उनके अंदर पैदा होती है, ऑप्शन सी जो है आलोचनात्मक पठन, आलोचनात्मक पठन को बढ़ावा देता है, जो डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थी कहानी का वैकल्पिक अंत लिखते हैं। कैसा अंत लिखते हैं? वैकल्पिक, कैसा अंत लिख रहे हैं? वैकल्पिक अंत लिखते हैं। यह है, क्या है वैकल्पिक अंत को लिखना? ऑप्शन ए स्मृति आधारित है, ऑप्शन बी रचनात्मक लेखन है, ऑप्शन सी नकल है, या ऑप्शन डी व्याकरण का अभ्यास है। क्या है? देखो, क्लास में टीचर ने कोई स्टोरी सुनाई है, क्लास में टीचर ने क्या करा, कोई स्टोरी सुनाई है और एंड में आके बोला कि इसका अंत है, जो एंड है स्टोरी का, वो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से लिख के दिखाएंगे मुझे। क्या करेंगे? सभी अपना अपना जो भी एंड है स्टोरी का वो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या इससे स्मृति है? उनके पहले ही माइंड में था, उनकी मेमोरी में थी, ये चीज़ नहीं थी। क्या रचनात्मक लेखन होगा? रचनात्मक लेखन होगा, क्रिएटिव होगी, क्योंकि हर बच्चा अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो सर ने स्टोरी सुनाई है उसका वो क्या लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं, ठीक है। नकल तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इसको इम्प्रूवमेंट नहीं होगी नकल में, तो ठीक है। व्याकरण का अभ्यास, इससे व्याकरण का अभ्यास भी नहीं होगा, ये एक सिर्फ रचनात्मक लेखन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आपके ये है असर्शन रीजन्स टाइप क्वेश्चन कि ए ठीक है, बी ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है। ए पार्ट में दिखा भाषा कौशल परस्पर जुड़े हैं। भाषा जो कौशल है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन जो रीज़न दिया हुआ वो क्या है? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन अलग अलग सीखे जाते हैं। क्या ये अलग अलग सीखे जाते हैं? ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं पर सीख तो हम अलग अलग भी सकते हैं, ठीक है। क्या है? भाषा कौशल क्या है? परस्पर जुड़े हुए हैं। आर रीज़न क्या है? श्रवण, वाचन और पठन, लेखन जो है अलग अलग सीखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ए सही है, आर गलत है। अगर ए सही है, इन पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाषा कौशल क्या है? आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, तो फिर अलग अलग कैसे सीख सकते हैं, ठीक है।
तो क्या हुआ, ठीक हुआ ना, एक ठीक हुआ तो दूसरा गलत होगा, दोनों ठीक नहीं होंगे। ए सही है और परस्पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। बच्चे को लिसनिंग आएगी, सुनेगा, बोलेगा, तभी आगे क्या करेगा, वो राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, उनको अलग अलग नहीं सीख सकते, ठीक है, ये गलत है। उनको एक साथ मतलब एक दूसरे से जोड़कर ही सीखा जाता है। ऑप्शन ए क्या है, राइट है, ए सही है और आर क्या है, गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। त्रुटि ए दिया हुआ है, असर्सन क्या दिया हुआ, त्रुटि सुधार आवश्यक है, मतलब जो गलती हो जाती है उसमें करेक्शन करना जरूरी है। और रीज़न क्या दे रहा है, त्रुटियां सीखने का संकेत है। जो गलतियां हैं, जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, क्या वो सीखने का संकेत है। तो त्रुटि में सुधार करना भी जरूरी है और सीखने का संकेत भी है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है, ए दोनों सही है और आर क्या है, व्याख्या कर रहा है कि सीखने का संकेत दे रहा है। अगर त्रुटि कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है, तो क्या है, वो सीख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक गलती पर डांटता नहीं है, यह आधारित है। जो शिक्षक है वो गलती पर डांटता नहीं है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी अनुशासन सिद्धांत, ऑप्शन डी परीक्षा सिद्धांत। तो किस पर ये किस पर बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है रचनावाद। जो क्रिएटिविटी है, बच्चा गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। अगर गलतियां नहीं करेगा, बच्चे को आगे लर्निंग का मौका कैसे मिलेगा। एक बार गलती कर दी, बच्चे को डांट दिया, तो क्या वो आगे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो उसको डांटना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है कि आपने यहाँ मिस्टेक की है, उसको प्रयोग मेथड से या किसी भी मेथड से उसको क्या करना है, इम्प्रूव करवाना, उसकी गलतियों को ठीक करवाना होता है टीचर का काम, ना कि डांटना। तो ये किस पर बेस्ड है, क्रिएटिविटी पर। जो रचनावाद है कि बच्चा क्रिएटिविटी करेगा, गलतियाँ करेगा, फिर आगे सीखेगा, तो ये बेस्ड है रचनावाद पर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक समूह चर्चा करता है। समूह चर्चा क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करवाता है ताकि, क्यों करवाता है ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन ए पाठ जल्दी से पूरा हो जाए, ठीक है। ऑप्शन बी बोलने का अवसर मिले, ऑप्शन सी अनुशासन बना रहे, डी समय बचे। देखो ग्रुप डिस्कशन होगी, बच्चे आपस में बातें करेंगे, थोड़ा बहुत अनुशासन तो देखो नहीं बना रहेगा, क्योंकि सबके अपने अपने आइडियाज़ है। वो बोले, एक ने बोला कुछ, दूसरे ने बोला कुछ, थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होता है, ठीक है। पर क्या है कि उससे क्या होता है, हर एक बच्चे को बोलने का अवसर मिलता है, अपने आइडियाज़ को रखने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। इसलिए क्या करवाता है शिक्षक, ग्रुप डिस्कशन करवाता है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है आपका, वो क्या है, राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। आप लेखक से सहमत क्यों नहीं हो। लेखक ने कोई भी ऐसे लिखा है या कोई लेसन लिखा है, तो उससे आप क्यों सहमत नहीं हो, यह प्रश्न है। तो इससे क्या होगा, स्मरण होगा, ऑप्शन बी विश्लेषण होगा, ऑप्शन सी अनुप्रयोग होगा, ऑप्शन डी समझ होगी। क्या होगा, तो क्या बच्चा इसमें स्मरण करेगा। स्मरण होता है याद करना, किसी चीज़ को मेमोरी में अपनी याद करना, ठीक है। क्या उससे उसको स्मरण होगा, नहीं। क्या उससे समझ होगी, समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि आप लेखक से सहमत क्यों नहीं है, क्यों का आंसर दे रहा है, क्यों नहीं है। उसने ऐसा लिखा, मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ, उसके आइडिया से मेरे आइडिया मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या होता है, वो एनालिसिस करता है, क्या करता है, एनालिसिस करता है उस चीज़ को, इसमें क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, तो इसके विचार ऐसे हैं, क्यों हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उन चीज़ों को एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। आलोचनात्मक लेखन में मुख्य है, क्या मेन चीज़ है, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक जो लेखन होता है उसमें क्या चीज़ मेन होती है। ऑप्शन ए शब्द का भंडार, ऑप्शन बी निजी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी व्याकरण। जब कभी भी आलोचनात्मक लेखन आए, कुछ भी आलोचनात्मक वर्ड आया, उसमें अपना खुद का दृष्टिकोण होता है, एप्टीट्यूड होता है, किसी चीज़ को देखने का एटीट्यूड भी होता है, ठीक है। उसमें क्या है, निजी दृष्टिकोण है हर एक का अपने आप को। मैं किसी चीज़ पर ये कह रही हूँ कि नहीं ये ठीक है, ये नहीं है, दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, तो सबका क्या है, अपना अपना क्या है, खुद का दृष्टिकोण है किसी चीज़ को देखने का, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25।
भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं, क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम को पूरा करना, ऑप्शन बी परीक्षा की तैयारी करना, ऑप्शन बी सी अनुभव आधारित अधिगम, ऑप्शन डी व्याकरण का अभ्यास। जो भाषा शिक्षण है उसमें जो परियोजना कार्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो अनुभव पर आधारित, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग होती है उस पर आधारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है परियोजनात्मक कार्य का कि अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर जो बेस्ड लर्निंग होती है वो परियोजनात्मक कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, संवाद लेखन से किस कौशल का सर्वाधिक विकास होता है? संवाद लेखन से किसका होता है? संवाद लेखन से ऑप्शन ए पठन, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी व्याकरण। जब वह संवाद लिखते हैं तो किस चीज का होता है कौशल? कौन सा कौशल का विकास होता है? पढ़ने के कौशल का विकास होता है, सुनने के होता है, या व्याकरण का ज्ञान होता है, या अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का होता है? क्या होता है संवाद लेखन में? क्या होता है? ऑप्शन सी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का जो कौशल है उसका क्या होता है? विकास होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ पढ़ाने से पहले की गतिविधि का उद्देश्य होता है। जो पाठ पढ़ाने से पहले की जो गतिविधि होती है, जो एक्टिविटी होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है उस एक्टिविटी का? ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले टीचर आपसे कोई बातें करता है, कुछ प्रीवियस नॉलेज को वो जानता है, आपसे पूछता है कि आपको ये चीज़ों की जानकारी है नहीं है, जो भी है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी लेसन पढ़ाने से पहले जो टीचर करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या प्रश्न उत्तर याद करना? देखो प्रश्न उत्तर तो जब हम लेसन रीड करेंगे उसी के बाद हमें पता लगेगा। व्याकरण सिखाना, व्याकरण भी बाद में सीखेंगे। मूल्यांकन तो सबसे बाद एंड में होता है। ठीक है, हम कोई टीचर हमें कुछ सिखा रहा है उसके बाद वो हमने कितना सीखा वो उसका इवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करता है कि बच्चे ने कितनी नॉलेज गेन की है। ठीक है, तो लेसन पढ़ाने से पहले वो क्या करता है? प्रीवियस जो पूर्व ज्ञान को सक्रिय करता है, जो पहले आपको नॉलेज है उसको वो क्या करता है कि रिमाइंड करवाता है आपको एक तरह से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, पाठ के बाद की गतिविधि मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? पाठ के बाद की, किसके बाद की? पाठ के पठन या पाठ के बाद की जो गतिविधि है वो मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी चिंतन व विश्लेषण, ऑप्शन डी नकल। आपने कोई भी लेसन रीड कर लिया, जो पाठ पढ़ लिया, उसके बाद कौन सी गतिविधि है? क्या मेन सेंटर है उसका? कि चिंतन, कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, एनालिस करते हैं या चिंतन करते हैं। ऑप्शन जो सी है आपका क्या है? राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका सबसे उपयुक्त क्या है? शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछ रहे। किसकी भूमिका? शिक्षक की। ऑप्शन ए नियंत्रक, ऑप्शन बी वक्ता, ऑप्शन सी सहायक व मार्गदर्शक, डी परीक्षक। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर है जो शिक्षक की भूमिका वो सबसे अच्छी होती है, एक गाइड के तौर पर या एक मार्गदर्शक। ठीक है, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना तो अगर वो आपको कंट्रोल करेगा, सिर्फ आपको बोलेगा या आपकी परीक्षा लेगा परीक्षक के रूप में, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। वो क्या है कि आपका वो सहायक आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में, आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो वो आपको सपोर्ट करे। कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे ये चैप्टर बताओ, इसके बारे में मुझे अंडरस्टैंड करो। मतलब एक सहायक के तौर पे, एक गाइड के तौर पे, आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है नहीं करना वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सहायक और मार्गदर्शन के रूप में टीचर की अहम भूमिका होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण पर जोर देने का कारण क्या है? किस पर? भाषा के शिक्षण में, भाषा के शिक्षण में संप्रेक्षण, संप्रेक्षण क्या होता है? कम्युनिकेशन पर जोर देने का कारण क्या है? कम्युनिकेशन पर जोर देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए भाषा नियमों का समूह है, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग का माध्यम है, ऑप्शन सी भाषा साहित्य है, ऑप्शन डी भाषा परीक्षा का विषय है। क्या भाषा परीक्षा का विषय है? ऐसा नहीं है। भाषा साहित्य है ये भी नहीं, भाषा नियमों का समूह भी नहीं है। भाषा क्या? प्रयोग का माध्यम है, कि हम आप कम्युनिकेशन करते हैं भाषा के माध्यम में, एक दूसरे से हम अपने आइडियाज़, अपनी बात, अपने विचार एक दूसरे के सामने हम क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं।
तो भाषा शिक्षण में संप्रेषण पर इसलिए जोर देने का कारण भाषा प्रयोग का क्या है, माध्यम है, कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पेपर टू यहाँ कह रहे हैं मतलब लेवल 2 के जो उच्च प्राथमिक स्तर हो गया आपका, के साहित्य का चयन होना चाहिए। के लिए जो साहित्य है उसका चयन कैसा होना चाहिए, कठिन और क्लासिकल। कठिन तो होना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है, कठिन वर्ड आ गया तो वो तो पहले ही रहूँगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी है केवल पाठ्य पुस्तक। मैंने बताया था पहले भी, जहाँ भी केवल वर्ड आ जाए वो नेगेटिव सेंस में जाएगा, तो ये आपका कभी नहीं होगा। ऑप्शन सी स्त्रानुकूल व अर्थपूर्ण। ऑप्शन डी परीक्षानुमूल, केवल किया उसकी हमें परीक्षा लेनी है, उसको जांच एंड में उतने कितने मार्क्स गेन करे नहीं करे वो चीज़, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो स्तर के अनुकूल मतलब क्या कह रहा है, स्तर अनुकूल और अर्थपूर्ण होना चाहिए। स्तर के मतलब एक ये नहीं है कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उसको लिटरेचर, आपको इतना लेंथी लिटरेचर दे दिया कि हाँ बच्चा पढ़े, तो ऐसा नहीं है। कि स्तर के अनुकूल लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे उसके अनुकूल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कविता का भाव समझने से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कविता के अंदर जो फीलिंग होती है उसको समझने से क्या विकसित होता है बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर। ऑप्शन ए, क्या स्मरण शक्ति विकसित होती है, नहीं होती। ऑप्शन बी, संवेदनशीलता। ऑप्शन सी, व्याकरण। ऑप्शन डी, अनुशासन। देखो भाव, फीलिंग का आती है जहाँ सेंसेशन काम करती है, हंसना रोना, जो भी फीलिंग आती है, किसी चीज़ को देख के हंसने की फीलिंग आती है, किसी को देख के दया की फीलिंग आती है, तो वो जो कविता में के अंदर वो चीज़ बता रहा है आपको, वो वाली फीलिंग, ठीक है, वो होती है आपकी संवेदनशीलता। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, ठीक है। कविता का भाव समझने से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है, संवेदनशीलता विकसित होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भाषा खेल, जो लैंग्वेज के गेम्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या मुख्य उद्देश्य होता है लैंग्वेज गेम्स का। ऑप्शन ए, समय बिताना। क्या समय बिताने के लिए लैंग्वेज गेम होते हैं, नहीं होते। ऑप्शन बी, मनोरंजन के लिए होते हैं गेम्स, नहीं होते, ठीक है। क्या परीक्षा का अभ्यास कराने के लिए गेम्स होते हैं, नहीं होते। किस लिए होते हैं, रुचि एवं सहभागिता की, बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट ले, सहभागिता, एक दूसरे को कोऑपरेशन करे, सहभागी बने और क्या करे, खेल खेल में वो चीज़ों को सीखे। लैंग्वेज गेम्स इसलिए तो होते हैं कि इसलिए वो बच्चा जल्दी सीख पाए, ठीक है, उसमें सीखने में वो रुचि भी ले, एक सहभागी भी बने, वो उसके अंदर क्या रखे, अपनी इन्वॉल्वमेंट भी रखे कि वो सीख रहा है कुछ, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बहुविकल्पी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीमा क्या होती है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन, उनकी सीमा मतलब लिमिटेशन, उनमें क्या कमी होती है, लिमिटेशन, ठीक है, उनके अंदर कमी बतानी है आपको, कमी क्या है। ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, नहीं, सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ता है। ऑप्शन बी, गहन अभिव्यक्ति नहीं नापते। देखो वस्तुनिष्ठ होते हैं, गहन अभिव्यक्ति नहीं नापते। ऑप्शन सी, जल्दी जांचे जाते हैं, ठीक है, जल्दी चेक कर लिया, उसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हाँ बच्चे ने फोर्थ ऑप्शन फिल किया है, फिफ्थ किया है, थर्ड किया है, ऐसे ऑप्शन से चेक हो जाएगा जल्दी, ठीक है, आसान होते हैं, ठीक है। तो कमी क्या है उसके अंदर कि वो गहन अभिव्यक्ति नहीं नापते, ये उसकी कमी है। कि डीप नॉलेज नहीं होती, देख थ्रोली नहीं पढ़ते बच्चे, डीप नहीं पढ़ते, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा, चार ऑप्शन दिखे, बच्चा क्या करता है, बच्चा तुक्का भी लगा सकता है कि हाँ चार ऑप्शन है, मैं थर्ड पे लगा देता हूँ, बाई चांस ठीक भी हो जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना, 1/4 पॉसिबिलिटी है कि उसका ठीक हो जाएगा। तो क्या है, वो गहन अभिव्यक्ति नहीं नापते हैं। बहुविकल्पी जो पर्सन होते हैं उनकी ये लिमिटेशन होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, खुले प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। खुले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन दे दिया कि आपको इसको 50 वर्ड्स में लिखना, अपने आइडियाज़ में लिखना है, ठीक है, तो हर एक बच्चे के अपने विचार है, अपने आइडिया में वो लिखेगा, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए, अंक देने में आसान। ऐसा तो नहीं है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप अंक बच्चे को समान दे पाओ, क्योंकि लिखने का तरीका बच्चे का अलग होता है, थोड़ा किसी का आइडियाज़ आपको अच्छे लग सकते हैं, ठीक है। तो समय बचाते हैं, नहीं, ओपन तो क्वेश्चन ये नहीं बचाएंगे, समय भी नहीं बचाएंगे, अंक देने में भी आसान होते। क्या रटने में सहायक होते ओपन एंडेड क्वेश्चन, नहीं,
उनका तो मतलब एट ए टाइम बच्चा सोचता है, उसके बारे में लिखता है, ओपन एंडेड है वो, ठीक है। उच्च स्तरीय सोच को बढ़ाते हैं, हाई लेवल जो उनकी सोच होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो उच्च स्तरीय सोच को बढ़ाते हैं, ठीक है। उनकी मेमोरी को बढ़ाते हैं, यहाँ पे मेमोरी पावर करते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नाटक विधि, नाटक कौन सी विधि है, नाटक विधि, प्ले रोल मेथड, नाटक करना, प्ले रोल्स, भाषा शिक्षण में किसको बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए, नाटक विधि अनुशासन को बढ़ावा देती है, नहीं देती। समरण को, कि उसको याद हो जाएगा, नहीं। व्याकरण को भी नहीं। सक्रिय सहभागिता किसको बढ़ावा देती है, जो नाटक विधि है भाषा शिक्षण की, वो सक्रिय मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चित्र वर्णन, कौन सा वर्णन, चित्र का वर्णन, पिक्चर का डिस्क्रिप्शन करना। गतिविधि मुख्यतः किस कौशल से संबंधित है। एक पिक्चर दे दिया आपको, किसी की भी दे दी, एक स्कूल की ही पिक्चर दे दी, उसके ऊपर आपसे पूछ कौन सा कौशल संबंधित है उससे। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी पठन, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन सी व्याकरण, ठीक है। क्या कौन सी गतिविधि आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी, कौन सा कौशल आपका संबंधित है, किसका विकास होता है, किस कौशल से संबंधित है। ऑप्शन जो सी है आपका वो है लेखन, लेखन से क्या है, संबंधित है। एक चित्र आपको दिया गया है, एक स्कूल बैग ही दे दिया, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया, ठीक है, कैसे कि ये चित्र दिया हुआ है, इसका आपका डिस्क्रिप्शन करना है, तो कैसे करोगी। ये बैग है, इसकी 2 पॉकेट्स हैं, ये रेड कलर का है या कुछ भी है, तो इस टाइप से तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में 5 to 10 लाइन्स लिखने को बोल सकते हैं, कि चित्र का वर्णन करके इसके बारे में लिखें, ठीक है। कौन सा जो कौशल है वो इम्प्रूव होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेखन जो कौशल है वो इम्प्रूव होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सार लेखन, सार लेखन क्या होता है, प्रिसाइज राइटिंग, पूरा एक ऐसे दिया होगा आपको और उसमें से आपको छोटा करके उसको लिखना, प्रिसाइज करना, छोटा करना, सार लेखन। इससे किसका विकास होगा, किस चीज़ का विकास होता है उससे, सार लेखन से। ऑप्शन ए शब्द का भंडार, शब्द तो ऑलरेडी आपके पास इतने लिखे हैं, उसमें से आपको कम करके लिखना है, ठीक है। ऑप्शन सी उच्चारण, ऑप्शन डी स्मरण, ऑप्शन बी है आपका समझने की जो क्षमता है। तो क्या कह रहा है कि जो सार लिखते हैं, प्रिसाइज राइटिंग करते हैं, उससे किस चीज़ की इंप्रूवमेंट होती है, किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, वो होती है समझने की। अंडरस्टैंडिंग जो पावर है वो इम्प्रूव होती है, किसी चीज़ को समझना, ठीक है। छोटा करके लिख रहे हो, पूरा ऐसे पढ़ा, उसमें से कुछ क्या चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करी, उन चीज़ों को आप क्या करते हो, लिखते हो प्रिसाइज करके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। शब्दकोश का प्रयोग बच्चों में क्या विकसित करता है। जो शब्दकोश होता है, वोकैबुलरी होती है, वो बच्चों में क्या विकसित करती है, रटने की आदत, शिक्षक पर निर्भरता, स्वाध्याय की अक्षमता या फिर अनुशासन। जो शब्दकोश होता है, ना तो वो रटने की आदत डालता है, ना शिक्षक पर निर्भर होता है, ना ही वो अनुशासन करता है। अगर किसी बच्चे का शब्दकोश अच्छा है उसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेल्फ लर्निंग की उसके अंदर क्या हो जाएगी, एबिलिटी इंप्रूव होगी, सेल्फ लर्निंग, स्वाध्याय की जो क्षमता है उसकी इंप्रूव होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पठन सामग्री कैसी होनी चाहिए, जो पढ़ने की सामग्री है, जो लर्न रीडिंग जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए आपका। ऑप्शन ए लंबी होनी चाहिए रीडिंग मटेरियल, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण व रोचक, ऑप्शन सी कठिन होना चाहिए, डी परीक्षा के अनुमुख होना चाहिए। देखो कठिन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दो, कि किसी पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड दिए हो तो उनको पहले ही क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। परीक्षा के अनुमुख भी नहीं होता, लंबा भी नहीं होना चाहिए। पठन सामग्री कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कि पढ़ने में भी बच्चे का जो है एक इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भाषा जो प्रयोगशाला है उसका मेन जो इम्पोर्टेंस है, जो लाभ है, वो क्या है। ऑप्शन ए है आपका लेखन, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी श्रवण व वाचन कौशल, ऑप्शन डी स्मरण, ठीक है। भाषा जब प्रयोगशाला का जो लैंग्वेज लैब होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेखन में नहीं होता, व्याकरण में भी नहीं, कि सुनेगा बोलेगा, दोनों ही सुनना और बोलना दोनों कौशलों का क्या होता है, विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद लेखन में सबसे आवश्यक तत्व क्या है, किसमें,
अनुच्छेद लेखन में आपको आवश्यक तत्व बताना कौन सा है? कठिन शब्द, विचारों का संगठन, ऑप्शन सी लंबाई या डी परिभाषा। अनुच्छेद में हमें लंबाई का परिभाषा से कुछ नहीं करना, कठिन वर्ड भी नहीं यूज करने, तो क्या करना, सिर्फ विचारों का संगठन कि विचारों का तालमेल मिला के एक सेंटेंस की फॉर्म में एक अच्छे से लिखना, वो क्या हो गया, अनुच्छेद लेखन में आप क्या करें, विचारों का संगठन करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार कब करना उचित है? देखो, भाषा शिक्षण है, भाषा को आप टीच कर रहे हो, लैंग्वेज आप टीच कर रहे हो, तो उसमें त्रुटि का जो गलती हुई है उसको सुधार करना कब उचित है? तुरंत उसी टाइम, सबके सामने, बच्चे ने गलती करी है सबके सामने बोलो आपने यहाँ गलती की है, ऐसे करिए, ठीक है। या फिर ऑप्शन सी उपयुक्त समय पर, ऑप्शन डी कभी नहीं। कभी नहीं, क्या बच्चे की कोई गलती करी उसको ठीक नहीं कराना, करवाना है, ठीक है। ये तो आपका नेगेटिव सेंस में चला गया, तुरंत, ठीक है, ये भी चला। तो क्या सही समय पर, ठीक है, जब आप बच्चा की आप कॉपी चेक कर रहे हो उसको बताओ आराम से, मतलब सही समय पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। उच्च स्तरीय शिक्षण, जो उच्च स्तर का शिक्षण होता है, उसके अनुसार भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? जो भाषा का शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या परीक्षा ओरिएंटेड होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित, ठीक है। किस पर ओरिएंटेड होना चाहिए? जो भी भाषा शिक्षण है, जो प्राथमिक लेवल का, जो उच्च स्तर का या उससे भी उच्च स्तर का है, शिक्षण हमेशा क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भाषा का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? भाषा आप टीच कर रहे हो और उसका इवेल्युएशन कर रहे हो कि बच्चे ने सीखा नहीं सीखा, कैसा इंप्रूवमेंट है, नहीं है, या जो भी है आपको चेक करना है, तो कैसे करोगे? सिर्फ लिखित मेथड से? केवल, मैंने पहले ही बताया है, जहाँ केवल वर्ड आ गया वो कभी भी आपका पॉजिटिव सेंस में नहीं जाएगा, केवल वर्ड, तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या वार्षिक मूल्यांकन होना चाहिए? नहीं, साल में एक बार मूल्यांकन करने से नहीं पता लगता बच्चे की पूरा साल उसने कैसे इंप्रूवमेंट किया नहीं किया, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए मूल्यांकन? समग्र एवं सतत, क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। रचनात्मक प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? जो क्रिएटिव जो क्वेश्चन होते हैं, क्रिएटिविटी वाले, तो उनका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी विचार या कल्पना, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी अनुशासन। जो रचनात्मक प्रश्न होते हैं उनका उद्देश्य ना तो स्मरण करना होता, ना व्याकरण, ना अनुशासन, क्या होता है? विचार और कल्पना को विकसित करना। किस, क्या? बच्चों में एक इमेजिनेशन पावर क्रिएट हो, वो अंडरस्टैंडिंग पावर क्रिएट हो उनके अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाने का कारण है कि व्याकरण को कैसा पढ़ाना है? संदर्भ में पढ़ाना है, जो टॉपिक लिया उसी से रिलेटेड पढ़ाना है आपको। तो क्या कारण है उसका? यह आसान है, ऑप्शन बी यह छोटा भाग है, ऑप्शन सी यह भाषा के प्रयोग से जुड़ा है, ऑप्शन डी यह परीक्षा में आता है। जो व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो व्याकरण है वो भाषा के प्रयोग से जुड़ी हुई है, ठीक है। व्याकरण क्या है? भाषा, यह भाषा के प्रयोग से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है भाषा अधिगम की प्रक्रिया? ठीक है, प्रोसेस कैसी होती है? लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस कैसी होती है? क्या कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल? ऑप्शन बी नेचुरल होती है, प्राकृतिक? ऑप्शन सी यांत्रिक, मैकेनिकल होती है, या फिर डी बैरियर होती है, बाध्य होती है किसी चीज़ के लिए? तो कैसी होती है? जो भाषा अधिगम की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी शिक्षक का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो हिंदी का टीचर है उसको अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कि स्टूडेंट अच्छे अंक लेके आए, ऑप्शन बी व्याकरणिक शुद्धता हो, ऑप्शन सी प्रभावी संप्रेषण हो, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम पूर्णता, कि पाठ्यक्रम पूरा कर दो बस। क्या यह ऐसा उद्देश्य होना चाहिए? नहीं। क्या अच्छे अंक आने चाहिए? नहीं। क्या व्याकरणिक शुद्ध होनी चाहिए? ये तो अंतिम लक्ष्य नहीं है कि व्याकरण ही शुद्ध हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? प्रभावी संप्रेषण, कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन करने की जो पावर है वो एकदम
ऐसी होनी चाहिए कि एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे होने, जो हिंदी शिक्षक है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चे के अंदर इम्प्रूव, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भाषा शिक्षा का सही दृष्टिकोण क्या है। भाषा की शिक्षा, उसका सही दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम, देखो केवल आ गया ना, केवल आ गया तो पहले ही कट कर दो। ऑप्शन बी जीवन से जुड़ी प्रक्रिया। ऑप्शन डी सी परीक्षा के उन्मुख। ऑप्शन डी नियम आधारित, केवल नियम के आधारित भी नहीं होता, परीक्षा उन्मुख भी नहीं कोई चीज़ होती, तो क्या होती है, भाषा शिक्षा का सही दृष्टिकोण जीवन से जुड़ी हुई प्रोसेस है, ठीक है। लाइफ से, जीवन से हमारी जुड़ी हुई प्रोसेस है। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी पेडागोगी पर क्या थे, रिलेटेड थे, और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन भी थे इनमें। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।